हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इक्विलिब्रियम और ये उसका लेक्चर 10th है। इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है अभी, तो वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड वेइंग 1000 न्यूटन एंड अनदर ब्लॉक वेइंग 400 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय अ बीम ऑफ लेंथ 7 मीटर weighing 250 Newton with the help of cord as shown. If the surfaces of the contacts are frictionless, determine the tension in cord and reaction at the point of contact. ये क्वेश्चन है जो कि थ्योरी में मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। तो उस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पर देखो, इस साइड वाले पेज में। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने वर्ड्स में। ये बीम है ए बी, उस बीम का लेंथ कितना है, 7 मीटर दिया हुआ लेंथ है, और उसका बीम का सेल्फ वेट कितना है, 250 न्यूटन। देखो, बाय बीम ऑफ लेंथ 7 मीटर और वेइंग 250 न्यूटन दिया है। ये बीम का लेंथ बताया मैंने आपको, ए बी बीम का लेंथ बताया 7 मीटर और उसका वेट कितना है, 250 न्यूटन वेट है। ये वेट कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा ना। तो ये, लेकिन ये एक्चुअल डायग्राम है, तो एक्चुअल डायग्राम में बीम का सेंटर से पास होने वाला वेट उन्होंने ड्रॉ नहीं किया या फिर दिखाया नहीं है। बीम के एक वाले एंड पे एक 500 न्यूटन का एक लोड है, एक्सटर्नल लोड है, और ये बीम एक केबल से वॉल के साथ अटैच की है। वॉल के साथ ऊपर एंगल बना है 45 डिग्री, और नीचे एंगल कितना है, ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन बीम का 45 डिग्री है। वॉल यहाँ पर ये वाला हैश लाइन किया, ये वॉल का पार्ट है, ये बीम का पार्ट है। उनके बीच में एक हम लोगों ने सिलेंडर रखा है, और सिलेंडर का वेट कितना है, 1000 न्यूटन। देखो फर्स्ट लाइन में दिया है, अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड वेइंग 1000 न्यूटन एंड अनदर ब्लॉक वेइंग 400 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय अ बीम ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड वेइंग 250 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड एज शोन। ये कॉर्ड है, कॉर्ड के सहारे हम लोगों ने इस बीम को भी सपोर्ट करके रखा है, और उसके अंदर एक सिलेंडर को भी सपोर्ट करके रखा है। इस सिलेंडर के अंदर उसका डायमीटर कितना है, सिलेंडर का 1 मीटर ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर अननोन फोर्सेस कौन से है, रिएक्शन, यहाँ पर देखो रिएक्शन एट ए निकालना है मुझे, और ये टेंशन इन केबल या फिर कॉर्ड निकालना है। तो यहाँ पर ए के अंदर ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट होने के कारण यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितने आएंगे, 2 आएंगे। उनको कहेंगे हम लोग एच ए और वी ए कहेंगे। ठीक है, तो देखो बीम की अगर अगर मैं बीम के ऊपर कंसिडर करता हूँ, तो बीम के ऊपर अननोन कौन से फोर्सेस हो गए, यहाँ पर एच ए फोर्स रहेगा, यहाँ पर वी ए फोर्स रहेगा। ई पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट हुआ है सिलेंडर का और ये बीम का, तो वहाँ पर भी ई पॉइंट पे भी एक रिएक्शन रहेगा, उसको हम लोग आर ई नाम देंगे। तो आर एच ए वी ए अननोन है, आर ई अननोन है, 3 अननोन हो गए। और यहाँ पर ये केबल का टेंशन आएगा ना, केबल के अंदर जो भी टेंशन रहेगा वो आएगा एट पॉइंट बी के ऊपर। एच ए वी ए 2 अननोन, आर ई ये तीसरा अननोन, ई पॉइंट का कॉन्टैक्ट रिएक्शन एट आर ई वो कहेंगे उसको, और ये टेंशन इन केबल। तो 4 अननोन हो गए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए बी यानी कि बीम के लिए कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अननोन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो कितने अननोन होंगे, देखो रिएक्शन एट डी आएगा एक अननोन, रिएक्शन एट ई आएगा दूसरा अननोन, और उसका सेल्फ वेट, यानी कि 2 अननोन हो जाएगा ना अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर करते हैं। तो सिलेंडर और ये बीम एक दूसरे को कनेक्टेड है ना, तो उसको हम लोग आइसोलेट करना होगा, और आइसोलेट करने के बाद उसको कहा जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कम है, दैट इज ओनली रिएक्शन एट डी है और ये रिएक्शन एट ई है। ई ए पॉइंट सिलेंडर और बीम के ऊपर ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और ये बीम का सेल्फ वेट आ जाएगा जिसकी वैल्यू पता है कितनी, 1000 न्यूटन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इतना क्लियर हो रहा है। अभी देखो बीम ए बी का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, 45 डिग्री। अगर मैं यहाँ से आर ई रिएक्शन निकालता हूँ, तो आर ई रिएक्शन मुझे हमेशा कैसे दिखाना होगा, उसके सरफेस को परपेंडिकुलर दिखाना होगा। तो ये यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ये आर ई का रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आर ई रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से बाहर निकाला हुआ दिखाएंगे, क्या बाहर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। और ये आर ई रिएक्शन इस सेंटर से कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, राइट साइड की तरफ जाते हुए। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख देता हूँ, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर, ऐसे लिख देते हैं, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर, ड्राइंग एफ बी डी फॉर क्या लिखा, सिलेंडर लिख दिया, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर। इतना का हो गया क्लियर। देखो अभी ये न्यूमेरिक ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन का हमारे पास काम नहीं है, तो उसको बाजू में रख देता हूँ, सिर्फ ये डायग्राम की ज़रूरत है। तो फिर उसको देखेंगे, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर करना है। तो ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी।
ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा सिलेंडर का, जो कि कितना था 1000 न्यूटन था, ठीक है। और यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, ये आर ई रिएक्शन सेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा ना, अगर ये आर ई रिएक्शन सेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो आर ई का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे एंगल 45, यहाँ पे 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45 का होगा, ठीक है। तो ये आर ई रिएक्शन अगर सेंटर से बाहर की तरफ पास हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, ये आर ई रिएक्शन, और ये एंगल कितना होगा ग्राउंड के साथ 45 डिग्री होगा, ठीक है। और ये आर डी रिएक्शन सेंटर से राइट तरफ जाएगा, यानी कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज ये हो गया आर डी रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई कर कर ये आर डी रिएक्शन और ये आर ई रिएक्शन जो कि अननोन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग क्या किया, लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, इतना लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। तो बाय यूजिंग लामिस थ्योरम पहले तो ये लिख देता हूँ 1000 अपन कितना आएगा साइन ऑफ 45, ये लेफ्ट साइड में एंगल है तो आर ई और आर डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 1000 अपॉन साइन 135 लिखा, इज इक्वल टू नेक्स्ट केस में क्या लिखना होगा, आर डी अगर फोर्स ले लेता हूँ, आर डी फोर्स लेने के बाद साइन ऑफ क्या कंसिडर करना होगा 90 प्लस 45 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा वो भी, ठीक है। इज इक्वल टू अभी क्या लेते हैं आर ई लेते हैं, आर ई रिएक्शन लेने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस को उनसे आर डी और 1000 है ना, तो उनके बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा साइन 90 लिखना होगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो इसका फर्दर कैलकुलेशन करके तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो आर डी रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करना, तो आर डी तो 1000 ही हो जाएगा क्योंकि ये साइन 135 कैंसिल हो जाएगा ना, तो देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, आर डी की वैल्यू कितनी मिल रही है 1000 न्यूटन मिल रही है। और आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई की वैल्यू साइन 91 होता है, तो यानी कि आर ई कितना हो जाएगा 1000 अपॉन साइन 135 करना है, तो उसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं वो आंसर कितना आता है। तो आर ई कैलकुलेट करने पर आंसर मिलता है हमें 1414.21, ठीक है, 1414.21 न्यूटन। तो आर ई रिएक्शन भी आ गया और ये आर डी रिएक्शन भी आ गया। किसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया था हम लोगों ने, ये सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया था, ठीक है। तो वहाँ से मुझे आर डी मिला और ये आर ई रिएक्शन मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बीम के लिए कंसिडर करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे स्टेटमेंट लिखनी होगी, नाउ कंसिडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बीम, नाउ कंसिडरिंग FBD फॉर बीम, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अभी देखो बीम के ऊपर कितने फोर्सेस हो गए, HAVA, ये आर ई रिएक्शन होगा जो कि मुझे पता चला है कितना मिला है 1414.21, ठीक है। और ये बीम के ऊपर आया हुआ टेंशन, और बीम के ऊपर एक सेल्फ वेट था, ठीक है। बीम की लेंथ कितनी थी 7 मीटर ये लेंथ थी बीम की। तो इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के रखा है आपके सामने, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो किस तरीके से रहेगा, बीम का इंक्लिनेशन मैंने दिखाया है, यहाँ पे लिखा भी है, नाउ कंसिडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बीम लिखा है। देखो यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पे वी आएगा, बीम इंक्लाइन है एट 45 डिग्री, बीम के ऊपर ये टेंशन रहेगा, यहाँ पर कितना है 500 न्यूटन का सेल्फ, ये एक्स्ट्रा लोड दिया था उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही। बीम की लेंथ कितनी थी 7 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने 7 मीटर डिस्टेंस बताया, जिसका सेल्फ वेट कितना था बीम का 250 न्यूटन, जो कि कहाँ से एक्ट करेगा, सेंटर से ही एक्ट करेगा, बीम के जो भी सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से एक्ट करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, ये डिस्टेंस कितना होगा 3.5 होगा ना, क्योंकि 3.5 के ऊपर सेंटर आ रहा है इस बीम का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3.5, वो मैंने ऊपर दिखाया। और बीम का वेट कितना है 250, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, वो भी दिखाया हम लोगों ने। तो ये क्या है आर ई रिएक्शन, देखो यहाँ पे ई पॉइंट पे कनेक्टेड रिएक्शन था ना बिटवीन सिलेंडर और ये बीम, तो वो ई वाला रिएक्शन बीम के ऊपर भी एक्ट होगा। जब हम लोगों ने आर ई रिएक्शन सिलेंडर में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाया था, तो अभी सेम रिएक्शन बीम के ऊपर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वो अपोजिटली होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसा फोर्स कंसिडर कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, अगर इसको ब्रेक कर देते तो एक वाला पार्ट कैसे रहेगा, राइट साइड जाते हुए दिखाई देगा और दूसरा वाला पार्ट लेफ्ट साइड जाते हुए दिखाई देगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर आर ई रिएक्शन अगर पहले ऊपर दिखाया था, तो अभी की तरफ मुझे नीचे की तरफ दिखाना होगा, यानी कि बीम की तरफ दिखा था, हम लोग उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कंसिडर कर रहे हैं। इतना कंसिडर हो गया। अभी देखो लेकिन आर ई
आर इस रिएक्शन का ए पॉइंट से ए से डिस्टेंस कितना था, ये डायरेक्टली मैंने लिखा है 1.2, लेकिन ये 1.2 कैसे आया वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इतना डायग्राम जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आर ई फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस 1.2 कैसे आया वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये मैं सिलेंडर का डायग्राम कंसिडर कर लेता हूँ, सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया था हमें, सिलेंडर का डायमीटर दिया था 1 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस रेडियस है और ये वाला भी डिस्टेंस रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, राइट। अगर सिलेंडर का डायमीटर 1 मीटर है तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी, जिसके अंदर यहाँ से बीम का इंक्लिनेशन कितना है 45। तो ये अंदर का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, अंदर का एंगल कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सिलेंडर के डायग्राम को मैंने अलग से यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर ई पॉइंट दिखा था, यहाँ पर डी पॉइंट दिखा था, ओ पॉइंट, यहाँ पे मैंने यहाँ से ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। एंगल बाहर की तरफ कितना था 45, यानी कि ये अंदर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हम लोग इजीली ओ डी ए ये वाला ट्रायंगल और ओ ई ए ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल दिखा सकते हैं। देखो ये रेडियस सेम है और यहाँ पर ये हाइपोटेन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है। इसका मतलब हाइपोटेनियस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट वाला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें डी ए ई ये एंगल कितना है टोटल 45, डी ए ई ये एंगल 45 है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 22.5 इतने डिग्री का हो जाएगा ना, यानी कि ओ ए ई ये एंगल कितना है 22.5। ठीक है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ई ए, इन ट्रायंगल ओ ई ए एंगल ओ ए ई कितना है 22.5 है। ठीक है, इसका मतलब tan थीटा, tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना, तो अपोजिट साइड कितनी ओ ई और एडजेसेंट साइड कितनी है ए ई। तो tan क्या लिखा, tan 22.5 क्या लिखा ओ ई अपॉन ए ई लिखा, जिसमें ओ ई कितना है 0.5, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, सिलेंडर का डायमीटर कितना था 1 मीटर था, तो ये 0.5 हो गया। और एडजेसेंट साइड मुझे निकालनी है, दैट इज ए ई निकालनी है वो, क्योंकि इसी साइड के ऊपर आर ई रिएक्शन एक्ट कर रहा है ना, ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा ना ई पॉइंट पे, तो वो हमें निकालना, डिस्टेंस निकालना, तो ए ई निकालना है। इसका मतलब ए ई, इसलिए ये ए ई अपॉन में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में लिया और लेफ्ट साइड का tan 22.5 ओ ई के अपॉन में लिया, तो ओ ई कितना था 0.5 था, 0.5 अपॉन tan 22.5 करने पर ए ई डिस्टेंस कितना मिलेगा मुझे 1.21 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके कारण हमें ये ए ई डिस्टेंस कितना लिखा 1.21 मिला, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा नहीं था, सिर्फ 1.2 मीटर लिखा है। तो आप लोग कंसिडर करो ये 1 पॉइंट कितना है 21 है। इतना क्लियर हो गया, तो इसका डायग्राम क्लियर है। अभी हम लोग इस डायग्राम में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट कितना इज इक्वल टू 0 यूज़ करना होगा। देखो जो स्टार्टिंग में मेन डायग्राम दिया था ना, स्टार्टिंग में ये जो मेन डायग्राम दिया था, अभी मुझे क्या निकालना है फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बीम निकालना है, जो कि निकाला होता है। लेकिन स्टार्टिंग के मेन डायग्राम में बीम का इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, राइट। तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, अंदर का एंगल कितना हो जाएगा बीम का वॉल के साथ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ऊपर केबल का एंगल कितना दिया है वॉल के साथ 45 डिग्री। अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी नाम दे देता हूँ। अगर हम लोग ए बी सी ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो एंगल सी कितना है 45, एंगल ए कितना है 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना ऑब्वियसली। ऊपर का 45 या अंदर का 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है बी सी क्या है, टेंशन इन द केबल है ना, ये बी सी यानी कि टेंशन है, और ये केबल के अंदर कॉर्ड के अंदर आया हुआ, यानी कि इस केबल का इंक्लिनेशन बीम के साथ कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया, यानी कि वो कैसे हो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके कारण ये जो टेंशन निकाला था मैंने बीम के ऊपर, उसका एंगल बीम के साथ कितना है 90 डिग्री, ऐसा लिख देता हूँ मैं, समझा। यानी कि ये टेंशन बीम को कैसा है परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमें इस बीम को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, तो सबसे पहले मैं कौन सा वाला यूज़ कर लेता हूँ कंडीशन, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख देता हूँ बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ किया। सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट वो मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया 0 कंसिडर किया। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो
एच ए और ये वी ए, ये दो फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे तो उनका मोमेंट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, उनका मोमेंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आर ई ए फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना है, 1.21 है। तो क्या लिखूंगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस होगा उसका नेचर, आर ई इंटू 1.21 लिखना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर ई इंटू 1.21 लिखा, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये टी ए फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका नेचर कैसा होगा, माइनस टी। और टी के फोर्स, टी इस केबल के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना है, वो बीम के लेंथ जितना है, दैट इज 7, तो माइनस टी इंटू क्या करना होगा, 7 लिखना होगा। माइनस टी इंटू क्या लिखेंगे, सिंपली 7 लिखेंगे। उसके बाद ये 500 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो उसको नेचर कैसा होगा, प्लस होगा। तो 500 इंटू, लेकिन ये जो 500 न्यूटन का फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, राइट। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि ये इसके लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना पॉइंट ए से, तो वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7, लेकिन मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस है, लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल वाला। तो क्या करूँगा मैं, ये 7 हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, हमेशा कोसाइन होता है, तो ये 7, लेकिन इस 7 का इंक्लिनेशन कितना है, ग्राउंड के साथ 45 का, और मुझे ये हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सिंपली 7 cos 45 लिखना होगा। यानी कि ये जो 500 न्यूटन का फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, ये जिगजैग बना रहा हो जो, ठीक है, लेकिन वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड डिस्टेंस है, यहाँ पे एंगल 45 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली 7 cos 45 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 500 इंटू 7 cos 45 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये 250 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, प्लस 250 इंटू, अभी देखो 250 लिखने के बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3.5, क्योंकि वो सेंटर से एक्ट होगा ना बीम के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3.5। 250 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन देखो ये 3.5 इंक्लाइन है, 3.5 इंक्लाइन है, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली 3.5 cos 45। ठीक है, यानी कि 250 न्यूटन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.5 cos 45। इतना समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 3.5 cos 45। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद और कोई फोर्स है क्या जिसका मुझे मोमेंट निकालना है, अबाउट पॉइंट है। देखो ये आर ई कंसिडर किया क्लॉकवाइज, 250 कंसिडर किया क्लॉकवाइज, 500 कंसिडर किया क्लॉकवाइज, ये माइनस टी जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं। एच और वी ए पॉइंट ए से पास हो रहे तो उनका मोमेंट नहीं आ जाएगा, ठीक है, उनका मोमेंट जीरो रहेगा। तो ये सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए, इज इक्वल टू क्या करना है, मुझे जीरो कंसिडर करना है, जिसमें मुझे आर ई की वैल्यू पता थी, कितनी थी, 1414.21 पता थी ना, तो उसको उस वैल्यू को पुट कर देता, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस टी इंटू 7, तो 7 इंटू टी, 70 हम लोग राइट साइड में पुट कर देते हैं, तो राइट साइड में क्या लिखा है, 7 इंटू टी लिख दिया। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करूँगा, दैट इज़ 1414.21 इंटू 1.21, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज़, दैट इज़ 500 इंटू 7 cos 45, 7 cos 45, और आगे क्या रहेगा, प्लस प्लस क्या लिखा, 250 इंटू 3.5 cos 45, 3.5 cos 45। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के सारे टर्म को कैलकुलेट कर देते हैं, वो देखते फिर उसका आंसर कितना आता है। जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा मुझे, टेंशन इन कॉर्ड, दैट इज टेंशन इन केबल मिल जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। चलो फिर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर देते, देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। देखो लेफ्ट साइड सब कुछ कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आया, 4804.786 आया। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4804 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, यानी कि 7.9 लिखना होगा। इज इक्वल टू कितना था, 7 इंटू टी राइट साइड में, तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में उसको मैं डायरेक्टली 7 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है उसको लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो आंसर कितना मिलेगा, 686.3
398 है तो उसको हम लोग 40 लिख सकते हैं, 686 लिखा, न्यूटन हो गया। ठीक है, इतना ही वैल्यू है टेंशन इन केबल। इसके बाद हम लोग सेकेंड या फिर अनदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, दैट इज लेट क्या यूज़ कर देता हूँ, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये भी यूज़ करना है, और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये भी यूज़ करना है। देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने हैं अभी, ये एच ए हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे आएगा ये एच ए आ जाएगा। ठीक है, एच ए लिखना होगा। इसके बाद इस डायग्राम के अंदर और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये आर ई इंक्लाइन दिख रहा है ना, तो लेकिन आर ई का इंक्लिनेशन कितना था, ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का था। यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो आर ई का इंक्लिनेशन कितना था, 45 डिग्री था, और यहाँ से भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो टी का भी इंक्लिनेशन कितना है, ग्राउंड के साथ 45 डिग्री। कैसे, यहाँ पर 45, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हो तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला 45 हो जाएगा। टोटल एंगल कितना था, बीच में 90 था, अगर ये 45 तो ऊपर का भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि टी इस फोर्स का, इस केबल का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना है, 45 डिग्री। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो ये एच ए हॉरिजॉन्टल था, आर ई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, आर ई ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस आर ई कोसाइन 45। क्यों कोसाइन 45 लिखा, क्योंकि आर ई का इंक्लिनेशन कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आर ई का इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री, इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। ठीक है, ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड मैंने यहाँ पे बनाया है। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी ये ग्राउंड बना दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका इंक्लिनेशन कितना है, टी का, वो जिसके साथ ग्राउंड के साथ 45। टोटल केबल के साथ कितना है, टोटल बीम के साथ कितना है, सॉरी केबल का बीम के साथ इंक्लिनेशन 90 है, लेकिन यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टी का इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री। और ये टी ए केबल या फिर टी ए टेंशन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर, माइनस टी कॉस 45 लिखना होगा, इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, जिसमें सिर्फ एच ए अननोन है। तो एच ए अननोन कैसे निकाल सकते हैं, ये एच ए लिखा, प्लस कर दिया, आर की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1414.21 कॉस 45 होगा यहाँ पर, माइनस टी की वैल्यू कितनी आई थी, 686 आई थी, 686.40 था, और यहाँ पे क्या लिखा, कॉस 45 लिखा, आगे का वाला पार्ट इक्वल टू 0। तो ये नंबर को कैलकुलेट कर देता हूँ, और ये जो भी नंबर कैलकुलेट हो जाएगा हम लोग उसको राइट साइड पे पुट करके तो उसका साइन चेंज करना होगा। ठीक है, पहले ये नंबर को यहाँ पर ही लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ, देखता है उसका आंसर कितना आता है। तो ये सारे नंबर्स कैलकुलेट करने पर पीछे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 514.639 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको 64 लिख सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस वाला वैल्यू राइट साइड जाएगा तो क्या करना होगा, मुझे माइनस में लिखना होगा, एच ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, माइनस 514.64 यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने एच ए रिएक्शन निकाल दिया एट पॉइंट ए। इसी तरीके से अभी समेशन एफ ऑफ वाई ये कंडीशन यूज़ कर हमें क्या निकालना है, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, दैट इज एट पॉइंट ए, दैट इज वी ए। तो अभी लिखना होगा लेट कंसिडर लिखा, लेट कंसिडर व्हाट, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अभी देखो इस डायग्राम में वर्टिकल फोर्सेस लिखने हैं मुझे, ये वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस वी ए, माइनस आर ई फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होगा, नेगेटिव होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आर ई का इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री। तो क्या लिखना होगा, माइनस आर ई साइन 45 लिखनी होगा, माइनस आर ई साइन 45 लिखा। 250 वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 500 न्यूटन का फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो माइनस 250 और ये माइनस 500 न्यूटन लिखना होगा, प्लस टी ए फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी टी ए फोर केबल रिएक्शन टेंशन इन केबल वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो क्या लिखना होगा, प्लस टी साइन 45, प्लस टी साइन 45 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, जिसमें हमें टी की वैल्यू पता है, आर ई की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम उससे हम लोग वी ए कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो ये क्या लिखा, वी ए लिखा, आर ई की वैल्यू 1414.21 थी, आगे का एंगल साइन 45 लिखा, माइनस 250 लिखा, आगे की वैल्यू माइनस 500 लिख दी, प्लस टी की वैल्यू कितनी आई थी, 686.40 आई थी, वो लिखी, और ये क्या लिखा, साइन 45 इज इक्वल टू कितना कर दिया, 0। अभी इस लेफ्ट साइड में ये जो भी नंबर आए नॉन नंबर्स उसको कैलकुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे बी के साथ प्लस में लिख देते हैं उसको। तो लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आता है, ये साइड ही
-1264 पॉइंट कितना आएगा 639 है ना, उसको हम लोग 64 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा यूनिट न्यूटन। इतना क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर आने वाला वर्टिकल रिएक्शन भी आ गया वी ए। एच ए आया है हमारे पास, वी ए आया है, उससे हम लोग रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, एच ए पता है, वी ए पता है, तो हम लोग आर ए कैसे निकाल सकते हैं। आर ए इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिखना होगा, एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर ए लिखा फिर से लेफ्ट साइड में। एच ए की वैल्यू कितनी थी, -514.64 थी ना, तो -514.64 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ये वैल्यू कितनी आई थी, प्लस में आई थी ना दी, यहाँ पर देखो ये आगे माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो था, सॉरी यहाँ पर आगे इक्वल टू ज़ीरो था, तो देयरफॉर यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1264.64 न्यूटन रहेगी। ठीक है, ये वाला पार्ट आगे करना रहेगा, यहाँ पर न्यूटन यूनिट देना गलत हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन का पार्ट है। -1264.64 इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो ये माइनस वाला आंसर राइट साइड में डालता तो तब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वी ए की, तब जाके हम लोग यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ न्यूटन। यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, वो बाद में मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके आगे वी ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1264.64 राउंड ब्रैकेट में लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं आर ए का आंसर कितना आता है वो। तो कि रूट के अंदर के स्क्वायर कैलकुलेट करने पर आंसर हमें कितना मिलता है, 1365.1365.35। ठीक है, 35 क्या रहेगा, यूनिट न्यूटन रहेगा। या आर ए रिएक्शन आ गया। उसके बाद देखो आर ए पर थीटा ए भी निकाल सकते हो, थीटा यानी कि आर ए इस रिएक्शन का इंक्लिनेशन, एंड लिखा थीटा ए इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, टैन इनवर्स किया जाएगा, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, वी ए अपॉन एच ए लिखेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा, टैन इनवर्स लिखा, वी ए कितना था 1264.64 लिखा, और अपॉन में क्या किया, एच ए की वैल्यू निगेटिव में आई थी, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 514.64। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं थीटा ए कितना आता है। तो ये सब कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने पर थीटा ए कितना मिला मुझे, 67.856 दिख रहा था, हम लोग उसको 86 लिख सकते हैं, 67.86। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करो, वी ए कैसे था, प्लस था, वी ए प्लस था, और ये एच ए कैसे था, नेगेटिव था। एच ए नेगेटिव है और वी ए प्लस है, यानी कि क्वाड्रेंट क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिएक्शन एट ए का हम लोगों ने इंक्लिनेशन भी निकाल दिया, रिएक्शन एट ए पॉइंट भी निकाल दिया। ठीक है, और ये टेंशन केबल भी निकाल दिया था, जो कि कितना आया था, 686.40 आया था। तो यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर अभी आज के लेक्चर में क्लियर करवाया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट के ऊपर इसके जैसा एक अनदर टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते तो वीडियोज़ को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। ठीक है, बाय।